नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अखिलेश के ऑफर वाले बयान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि अखिलेश ना तो कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे और ना ही मुख्यमंत्री बना पाएंगे। मैनपुरी और रामपुर में हार को देखते हुए अखिलेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इससे पहले रामपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव बौखलाए ही नहीं गए हैं बल्कि पगला गए हैं। अखिलेश यादव ने रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दिया था कि आप 100 से अधिक विधायक तोड़कर समाजवादी पार्टी के पास आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। उसी पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक रामपुर की तस्वीर है। अखिलेश यादव कल जब रामपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आसिम रजा के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तभी मंच से बोलते हुए उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम पर यह बात कही, ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी ऑफर दिया था, एक बार फिर से ऑफर दे रहा हूं कि दोनों डिप्टी सीएम में से कोई भी डिप्टी सीएम 100 से अधिक विधायक तोड़कर आए, समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाए और हम उसे मुख्यमंत्री बना देंगे। उसी पर कल जब केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बौखलाए नहीं पगला गए हैं। और आज ट्वीट के जरिए भी उन्होंने यही बात कही है। बीजेपी के लोग सबसे जल्दी बदलते हैं। दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर है, जो सबसे ज्यादा विधायक लेगा उसको समर्थन देंगे। वो बौखलाए ही नहीं, अब लग रहा है पगलाए भी है। आजम खान कह रहे हैं कि रामपुर को बीजेपी ने फौज के हवाले कर दिया। रामपुर में आजम खान के आतंक को वहाँ की जनता जानती है, इसलिए रामपुर में भी कमल खिलने जा रहा है, मैनपुरी में भी कमल खिलने जा रहा है और खतौली में भी कमल खिलने जा रहा है। सपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। तो आखिर अखिलेश ने रामपुर की रैली से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर क्या दिया था, मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा क्या था, वो सुनिए। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। उधर बीजेपी के नेताओं की इस मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव के बयान के बाद लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य ने किन शब्दों में निशाना साधा, और दूसरी तरफ तमाम और नेताओं की भी प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और अखिलेश यादव बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने पहले भी ऑफर दिया था, एक बार फिर से ऑफर दे रहा हूँ। और उसी पर अब बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने और सुनने को मिल रही है। पहले हमने आपको सुनाया केशव प्रसाद मौर्य, जो कि कल मैनपुरी पहुंचे थे, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन रही है और साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। आज ट्वीट करते हुए भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रामपुर, मैनपुरी और खतौली में अपनी हार को देखकर अखिलेश यादव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस वजह से इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भरोसा जताया कि तीनों ही सीटों पर कमल खिलने वाला है।
ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है और साफ साफ दिखाई देता है कि शासन से हटने के बाद में किस प्रकार से ये व्याकुल हो रहे हैं कि हम सत्ता में आए और देश को लूटने का काम करें। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को उस पर संज्ञान लेना चाहिए जिस प्रकार के वो काम। देखो, ये अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन है। लगातार चुनाव हारने के बाद में पूरी तरीके से मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और जिस प्रकार से मैनपुरी रामपुर में भी एक हार का इनको सामना करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियां यहाँ साफ दिखाई पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है इस फ्रस्ट्रेशन के तहत इन्होंने इस प्रकार की बात कही। लेकिन इनको एक बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का एक समूह है और ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ता यहाँ के ऊपर प्रधानमंत्री भी बनता है, मुख्यमंत्री भी बनता है। भारतीय जनता पार्टी, आपने कभी सुना इतिहास में कभी कि भाजपा का कोई विधायक टूटा हो? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संकेत लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम को मेरी तरफ से ऑफर है और दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से और बीजेपी से की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑफर नहीं, अखिलेश की बौखलाहट है क्या ये? बिल्कुल, देखिए, ये जो उपचुनाव है तीनों सीटों पर और इन उपचुनावों में तमाम तरह के घटनाक्रम देखने को मिले और तमाम तरह से जो सियासी बयानबाजी है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से इन उपचुनावों ने कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसकी भी दिशा बदली है। अगर देखा जाए, चचा भतीजे जो पिछले काफी समय से अलग अलग थे लेकिन इन उपचुनावों में वो एक साथ आए हैं। वहीं रामपुर, जो कि आजम खां का गढ़ है, इस बार आजम खां भी घिरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें खतौली की भी जो सीट है वो चुनौतीपूर्ण सीट है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के वहां से विधायक विक्रम सैनी रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां आरएलडी ने प्रत्याशी उतारा है और वहां पर भी लड़ाई है। तो एक बात साफ है कि तीनों जो उपचुनाव की सीटें हैं इनमें कड़ी टक्कर है और उसमें तमाम तरह के सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं। तमाम तरह की ये जो बयानबाजी है, सियासी बयानबाजियां हैं। जिस तरीके से अगर हम अखिलेश यादव की बयान की बात कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, तमाम नेताओं के बयान भी आए और उनसे बात भी हुई। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं रही है कि वो उनके विधायक कभी इस तरह से टूटे हों। और बात भी सही है कि ये महज एक सियासी बयानबाजी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां उनको चुनौती दे रही है और अगर देखा जाए पिछले चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिकस्त देती हुई आ रही है। पिछले चाहे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ हो या फिर रामपुर हो, दोनों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी जैसी जिस सीट पर भी चुनौती पेश किए हुए है। तो एक बात साफ है कि इस तरह से जो बयान आ रहे हैं ये सियासी बयानबाजी है। इसका धरातल से या उत्तर प्रदेश की सियासत, हाँ, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है संकेत, एक सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव जब ये बयान देते हैं